हो गया सर। साहिल को देखो उल्टे काम कर रहा है अब तू गया बेटा। रुको जरा। ये क्या बन गया पीयूष? ओए बढ़ गया। भारी मिस। ये क्रिस्टल कितने का है? 90 रुपीज सर। There you go. 100. There you go. Thank you. ये ब्रेसलेट भी बहुत प्यारा है। ये कितने का है? 20 रुपीज सर। There you go. 10 rupees. बच्चा ये तो 10 रुपीज ही है। हाँ लेकिन इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 110। आपके हाथ में कितने? 110। Thank you. ये क्रिस्टल कितने का है? 90 रुपीज सर। There you go. 100. There you go. Thank you. ये ब्रेसलेट भी बहुत प्यारा है। ये कितने का है? 20 रुपीज सर। There you go. 10 rupees. बच्चा ये तो 10 रुपीज ही है। हाँ लेकिन इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 110। आपके हाथ में कितने? 110। Thank you. गाइस जब ये इनएक्सपीरियंस्ड मदर डक अपना पहला अंडा देती है तब गलती से वो टूट जाता है, मगर स्ट्रेंजली ओनर मदर डक के लिए उस टूटे अंडे को हैच करना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले टूटे अंडे के अंदर के सारे मटेरियल को एक पॉलिथीन में डाल लेता है और फिर बड़ी सावधानी से एक दूसरे अंडे को थोड़ा सा काट कर उसमें मदर डक के अंडे के मटेरियल को डाल के उसका इंक्यूबेशन स्टार्ट करता है। ओनर डेली अंडे को ग्रो करने के लिए उसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और बैक्टीरिया से बचाने के लिए उसमें डिसइंफेक्टेंट केयरफुली इंजेक्शन से डालने लगा और 6 दिन की कंटिन्यूअस केयर के बाद अंडे का योग एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका था और अगले 5 दिन में बेबी डकलिंग अपना शेप भी लेने लगा था और धीरे धीरे होपफुली एग व्हाइट पूरा एब्जॉर्ब हो गया। मगर जब पूरे 25 दिन बाद बेबी डकलिंग के पंख निकलने लगे थे तब कमजोर बेबी डकलिंग सरप्राइजिंगली अंडे की मेम्ब्रेन को तोड़ नहीं पा रहा था और फिर ओनर की छोटी सी मदद से आखिरकार बेबी डक सुरक्षित बाहर आ जाता है और जिसे देखकर ओनर काफी गर्व महसूस करता है। जब ये इनएक्सपीरियंस्ड मदर डक अपना फर्स्ट राउंड होगा इस टेनिस बॉल से। ये आदमी अपना वजन कम करने के लिए 10,000 पिन को अपने शरीर में चुभो देता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो आदमी जिम ज्वाइन करने का फैसला करता है। लेकिन वो हैवी वेट के कारण ट्रैम्पोलिन कुचल देता है और वजन उठाते वक्त बेंच को भी तोड़ देता है। इसके बाद वह रनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन 10 कदम दौड़ने के बाद पूरी तरह से थक जाता है, जिस वजह से वो एक डाइट पोषण तैयार करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के घटक जाता है। जल्द ही उसे तेज दर्द महसूस होने लगता है और वो जमीन पर गिरकर कोमा में चला जाता है। तभी अचानक उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लग जाता है। आदमी जब उठकर आईने में देखने जाता है तो अपने पतले रूप को देखकर आश्चर्यचकित होने लग जाता है। आदमी को तब तक विश्वास नहीं होता जब तक कि वो अपने चौड़े कपड़े नहीं पहनता। फिर वो जल्दी से बाहर भाग जाता है और अनगिनत पसंदीदा कपड़े खरीद लेता है, लेकिन उसे अपने डाइट पोषण के साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं पता होता और वो जैसे ही अपनी दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है उसका हाथ अचानक बड़ा हो जाता है और पकड़े जाने के डर से आदमी जल्दी से अपनी दोस्त को बाहर निकाल देता है। फिर वो माफी मांगने के लिए उसके घर चला जाता है तो अचानक उसका मुंह फिर से बड़ा हो जाता है और उसका पेट बटन तोड़कर बाहर निकल आता है। ये आदमी अपना वजन कम करने के लिए लड़की ने अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए एक ऑनलाइन रोबोट ऑर्डर किया। रोबोट दिखने में बहुत खूबसूरत था। लड़की बहुत खुश होती है। फिर लड़की रोबोट को एक्टिवेट कर देती है। रोबोट की आवाज सुनकर लड़की चौंक जाती है और कहती है कि तुम अपनी आवाज बिल्कुल इंसानों के जैसे करो। तभी रोबोट इंसानों की तरह बोलने लगता है तो लड़की खुश हो जाती है और अपनी एक्स बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए सेल्फी लेती और जैसे फोटो भेजने वाली थी तभी उस लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड गिरीश का कॉल आ जाता है। कहता है मैं होटल पर आया हूँ, तुम भी आ जाओ। तभी लड़की बहुत खुश होती है, सोचती है अब मजा आएगा, मैं रोबोट को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर जाती हूँ। तभी लड़की देखती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी किसी लड़की के साथ आया है। दूसरी लड़की कहती है बॉयफ्रेंड बड़ा क्यूट है। लड़की कहती है थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है। लड़की कहती है कुर्सी पर बैठकर बात करते हैं। सामने वाली लड़की अपना हाथ दिखाती है और कहती है कि ये डायमंड की अंगूठी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की है। लड़की सोचती है मेरे को तो कभी कुछ दिलाया नहीं। लड़की जैसे ही कुछ काम के लिए बाहर जाती है तो अपने रोबोट को एक अंगूठी निकाल कर देती और कहती है कि तुम मुझे सबके सामने प्रपोज करोगे। रोबोट कहता है तुम टेंशन मत लो, लड़की सेक्स बॉयफ्रेंड और लड़की जैसी ही आती है। तो रोबोट मैन अंगूठी निकालकर लड़की प्रपोज कर देता है। यह देखकर सामने बैठी लड़की बहुत चौंक जाती है। दरअसल लड़की और एक्स बॉयफ्रेंड को सब पता होता है कि यह एक रोबोट है। लड़की के ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है। लड़की मायूस होकर घर चली जाती है, लेकिन घर पर भी उसे नींद नहीं। लड़की ने अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए एक ऑनलाइन रोबोट ऑर्डर किया। रोबोट दिखने में बहुत खूबसूरत था। लड़की बहुत खुश होती है। फिर लड़की रोबोट ये कोट है ना यार, अरे बड़ा चुभ रहा है मुझे, अजीब सा लग रहा है मुझे इसे पहन के। ये भी बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है मुझे। ये शूज है ना, ये भी कोई मतलब की नहीं है। कोई चप्पल दे दो यार। ये भी नहीं, इसे भी पकड़ लो यार। इसे भी अब दो, अरे हम देंगे, अब दो ना ना दे दो, अब मजा आएगा। मैं चाहता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जिस हाल में मैं तब था, अब भी मैं वैसा ही रहूँ। और अब हाँ ये चप्पल
अभी ठीक है। अभी वो जो घुटन मुझे महसूस हो रही थी ना, खत्म। अभी लग रहा है ना बिल्कुल देसी बना। देखो, ये बंदा शहद के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है, जैसा कि इसने अभी किया। नीचे से निकलते वक्त इसकी नजर जैसे ही इस लंबे पेड़ पर लटके एक बड़े से छत्ते पर पड़ी, बिना कुछ सोचे समझे ये सीधे चढ़ गया, और वो भी बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के। बस इन छोटी हार्नेस